हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके। आइए चर्चा करते हैं राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक जीन जैक्स रूसो के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स और उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में क्विक फास्ट। आइए चर्चा करते हैं टू द पॉइंट्स, बेसिक जानकारी। रूसो का जन्म जीन जैक्स रूसो का जन्म जिनेवा में 1712 ईस्वी में होता है। रूसो की शिक्षा उनके चाचा की देखभाल में होती है, जिन्होंने उन्हें 16 वर्ष की आयु में काम पर लगा दिया। रूसो ने बाद में उस काम को छोड़ दिया था। इस प्रकार रूसो का एक जीवन काल व्यतीत होता है। मदाम डी बॉर्नस के यहाँ रूसो ने प्लेटो का रिपब्लिक पढ़ा, जिसने उन पर व्यापक प्रभाव डाला। यानी मदाम डी बॉर्नस के यहाँ रूसो ने प्लेटो का रिपब्लिक का अध्ययन किया था और उसका प्रभाव है जो रूसो पर भरपूर पड़ा था, व्यापक रूप से पड़ा था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1749 में उन्होंने डिजाइन अकादमी द्वारा आयोजित एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसका विषय था विज्ञानों और कलाओं की उन्नति ने नैतिक आचार को भ्रष्ट कर दिया या विशुद्ध बना दिया। यानी 1749 में रूसो है जो डिजाइन अकादमी द्वारा एक आयोजित एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और उस प्रतियोगिता का भाग था, विषय था विज्ञानों और कलाओं की उन्नति ने नैतिक आचारों को भ्रष्ट किया है या विशुद्ध बनाया है। यह उस निबंध प्रतियोगिता का विषय था। नेक्स्ट पॉइंट, रूसो ने इस निबंध प्रतियोगिता में सफलता पाई। उन्होंने अपने निबंध ए डिस्कोर्सेज ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट एंड साइंस में यह तर्क प्रस्तुत किया कि कलाओं और विज्ञानों के विकास से मनुष्य के नैतिक आचारों का पतन हुआ है, क्योंकि वे मनुष्य को अच्छाई की प्राकृतिक अवस्था से दूर ले गए हैं। यानी इस निबंध की प्रतियोगिता में उन्होंने अपने विषय में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि कलाओं और विज्ञान के विकास से मनुष्य के नैतिक आचार का पतन हुआ है, क्योंकि वे मनुष्य को अच्छाई की प्राकृतिक अवस्था से दूर ले जाते हैं। ये बात रूसो अपने विचारों में प्रतिपादित करते हैं। रूसो का एक कथन है, रूसो कहते हैं कि मानव स्वतंत्र जन्म लेता है पर वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। यानी मानव स्वतंत्र जन्म लेता है पर वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है, जंजीरों में पैदा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, रूसो का एक और कथन है, विवेकी मनुष्य एक पतित पशु के समान है। रूसो कहते हैं कि विवेकशील मनुष्य है जो एक पतित पशु के समान है। ये बात भी अपने विचारों में प्रतिपादित करते हैं रूसो। नेक्स्ट पॉइंट है 1746 में रूसो ने गीत काव्य लिखा है। यानी गीत काव्य की रचना करते हैं रूसो 1746 ईस्वी में। इसके अलावा उसने अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचनाएं भी की हैं, जिनमें उनकी प्रमुख है लोक नॉलेज हिलाइज दी एमाइल पुस्तक। ये शिक्षा से संबंधित है रूसो की। और एक और है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762 में इसकी रचना की है। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्फ्रेंस, डायलॉग, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स इकोनॉमी, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, जिनको मैं एक बार और रिपीट करता हूं। 1746 में रूसो ने गीत काव्य लिखा है। इसके अलावा उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखें तो लॉक नॉलेज हिलाइज दी एमाइल शिक्षा से संबंधित है। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये 1762 में इनकी रचना की है। कॉन्फ्रेंस, ये इनकी एक प्रमुख कृति रही है। डायलॉग एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स इकोनॉमी, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी, ये इनकी महत्वपूर्ण कृति रही है। अब वेपर महोदय ने रूसो के बारे में क्या कहा, उनके बारे में देखते हैं। वेपर महोदय कहते हैं कि रूसो हॉब्स की भांति निरंकुशतावादी हैं, किंतु वे लोक से अधिक लोकतंत्रवादी हैं। वेपर महोदय कहते हैं कि रूसो के बारे में, रूसो हॉब्स की भांति निरंकुशतावादी हैं, किंतु वे लोक से अधिक लोकतंत्रवादी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जोन्स ने कहा है कि रूसो की मानव संबंधी धारणा अनिवार्य रूप से प्लेटो और अरस्तु की धारणा के समान है। यह पॉइंट हमें जानना बहुत ही जरूरी है। जोन्स ने कहा है कि रूसो की मानव संबंधी धारणाएं अनिवार्य रूप से प्लेटो और अरस्तु की धारणा के समान है। उसके बराबर इनकी तुलना की है जोन्स महोदय ने। रूसो यहाँ एक अपना और कथन कहते हैं। रूसो का कहना है कि सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र व्यवस्था है जो अन्य समस्त अधिकारों का आधार है। सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र व्यवस्था है जो अन्य समस्त अधिकारों का आधार है। एक और परिभाषा है रूसो के शब्दों में, यदि तुम इस बात को भुला देते हो कि
फलों पर सभी का अधिकार है और भूमि पर किसी का नहीं, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। रूसो कहते हैं यदि तुम इस बात को भुला देते हो कि फलों पर सभी का अधिकार है और भूमि पर किसी का नहीं, तो तुम कहीं के नहीं हो रहोगे। ये बात रूसो अपने विचारों में प्रकट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानें। बहुत ही कम पॉइंट से आपको बोर महसूस होगा। रूसो के शब्दों में वह व्यक्ति जिसने भूमि के टुकड़े के चतुर्दिक बाड़ा बनाया, वह कहा कि यह मेरी भूमि है और जिसका अन्य व्यक्तियों ने विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक था। रूसो के शब्दों में वह व्यक्ति जिसने भूमि के टुकड़ों के चतुर्दिक बाड़ा बनाया, वह कहा कि यह मेरी भूमि है और जिसका अन्य व्यक्तियों ने विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक था। ये बात भी रूसो अपने विचारों में प्रकट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रूसो के अनुसार स्वभावतः मनुष्य बहुत कम सोचता है और जो व्यक्ति बहुत अधिक सोचता है वह भ्रष्ट है। रूसो का मानना है कि स्वभावतः जो मनुष्य बहुत कम सोचता है, चिंतन करता है, और जो व्यक्ति बहुत अधिक सोचता है या अधिक चिंतन करता है वह भ्रष्ट होता है, ऐसा रूसो मानते हैं। रूसो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता को असीमित लेकिन नागरिक स्वतंत्रता को सामान्य इच्छा द्वारा सीमित बनाया। यानी रूसो महोदय ने प्राकृतिक स्वतंत्रता को असीमित लेकिन नागरिक स्वतंत्रता को सामान्य इच्छा द्वारा सीमित बनाने की कोशिश की है, सीमित बताया है। रूसो का संप्रभु पूर्ण अविभाज्य था। यह भी पॉइंट्स अच्छा है, क्योंकि यहाँ सत्य और असत्य कथन वाला क्वेश्चन में इस प्रकार के पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। रूसो का संप्रभु पूर्ण अविभाज्य था। ध्यान रखिएगा, रूसो का संप्रभु है जो पूर्ण अविभाज्य था। रूसो ने संप्रभुता सरकार में अंतर किया है जो लोक की तरह है। यानी रूसो ने संप्रभुता सरकार में अंतर किया है लोक की भांति। लोक के विपरीत रूसो का संप्रभु हमेशा गतिशील और जागरूक है। ध्यान रखिएगा, लोक के विपरीत रूसो का संप्रभु हमेशा गतिशील और जागरूक रहता है। रूसो ने बताया है प्राकृतिक दशा को नष्ट करने में दो तत्वों का योगदान रहा है। रूसो ऐसा मानते हैं कि प्राकृतिक दशा को नष्ट करने में दो तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वह एक जनसंख्या वृद्धि और एक तर्क का उदय। इन दोनों को रूसो प्राकृतिक दशा को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा मानते हैं। ये दो तत्व, जनसंख्या की वृद्धि और तर्क का उदय। नेक्स्ट पॉइंट है, रूसो की संविधा नागरिकों के व्यक्तिगत स्वरूप और उनके सामूहिक स्वरूप के मध्य होती है। रूसो की जो संविधान है, जो नागरिकों के व्यक्तिगत स्वरूप क्या है और उनका सामूहिक स्वरूप क्या है, इन दोनों के मध्य होती है। रूसो ने सामान्य इच्छा को सदैव न्यायपूर्ण बताया है। रूसो ने सामान्य इच्छा को सदैव न्यायपूर्ण बताया है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और इसे स्थिर रखती है। रूसो मानते हैं कि सामान्य इच्छा है जो राष्ट्रीय चरित्र में एकता और अखंडता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट्स, रूसो के अनुसार समाज के ऊपर संप्रभु ऐसा कोई बंधन नहीं ला सकता जो समाज के लिए निरर्थक हो, न वह ऐसा करने की इच्छा कर सकता है। यानी रूसो मानते हैं कि समाज के ऊपर संप्रभु ऐसा कोई बंधन नहीं ला सकता है जो समाज के लिए निरर्थक हो और न वह ऐसा करने की इच्छा ही कर सकता है। अंतिम पॉइंट से हमारा, रूसो कहता है कि विधायिका को सामान्य बातों पर और कार्यपालिका को विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। वेरी वेरी मस्ट पॉइंट से रूसो का कहना है कि विधायिका को सामान्य बातों पर और कार्यपालिका को विशेष बातों पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल सत्य है। आइए चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और सदैव जंजीरों से जकड़ा हुआ है? इस पॉइंट्स को हमें पहले डिस्कस किया है। सीधा सा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूसो महोदय का। यानी रूसो महोदय का यह कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और सदैव जंजीरों से जकड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट्स, क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारकों में से किस एक विचारक का विचार है कि सरकार की स्थापना मूल संविधान के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले नागरिक समाज की स्थापना से बहुत कम महत्वपूर्ण घटना है? यानी यह किस विचार का मानना है कि सरकार की स्थापना मूल संविधान के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले नागरिक समाज की स्थापना से बहुत कम महत्वपूर्ण घटना है? यह भी बात स्पष्ट होती है। रूसो ऐसी बात को स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट होगा इस क्वेश्चन का। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से क्वेश्चन और आंसर को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बाह्य स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है? यानी बाह्य स्वतंत्रता का प्रतिपादन किसने किया है? यह आपका रूसो महोदय ने किया है। ऑप्शन सी राइट होगा। रूसो महोदय बाह्य स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
यह किसका कथन है कि बुद्धि खतरनाक है क्योंकि यह श्रद्धा की उपेक्षा करती है। विज्ञान विध्वंसक है क्योंकि यह हर विश्वास का हरण करता है। तर्क खराब है क्योंकि यह नैतिक विचार के विरुद्ध दूरदर्शिता की बात करता है। यह कथन किसका है? फॉर नंबर क्वेश्चन राइट आंसर का ऑप्शन है रूसो महोदय। वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन है। रूसो महोदय कहते हैं कि बुद्धि खतरनाक है क्योंकि यह श्रद्धा की उपेक्षा करती है। विज्ञान विध्वंसक है क्योंकि यह हर विश्वास का हरण करता है। तर्क खराब है क्योंकि यह नैतिक विचार के विरुद्ध दूरदर्शिता की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि कला एवं विज्ञान के विकास में मानव को बर्बाद कर दिया है? यानी कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है। यह कथन किसका है? प्रसिद्ध कथन किसका रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर का ऑप्शन डी रूसो महोदय। रूसो महोदय इस कथन का प्रतिपादित करते हैं कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया, मानव का सर्वनाश कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो की सामान्य इच्छा का अभिप्राय क्या है? रूसो की सामान्य इच्छा से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए है प्रभु सत्ताधारी की इच्छा, सामान्य जनता की इच्छा, बहुसंख्यक की इच्छा, लोगों का सामाजिक कल्याण। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या हो सकता है राइट आंसर? रूसो की सामान्य इच्छा का तात्पर्य है लोगों का सामाजिक कल्याण कितना हो रहा है, इस बात का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या करता है? रूसो की प्राकृतिक अवस्था में ऑप्शन ए है मनुष्य को ज्ञान था कि सदाचार क्या है। ऑप्शन बी है मनुष्य को ज्ञान था कि बुराई क्या है। ऑप्शन सी है मनुष्य को सदाचार तथा बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। रूसो की प्राकृतिक अवस्था 7 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर का ऑप्शन सी मनुष्य को सदाचार तथा बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। रूसो की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को सदाचार तथा बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूसो द्वारा लिखित पुस्तक हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल, डिस्कोर्सेज ऑन द मॉरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल, डिस्कोर्सेज ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ये सभी पुस्तक रूसो द्वारा रचित है। और इमाइल शिक्षा से संबंधित एक ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। और इस क्वेश्चन का 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। ये सभी रूसो द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किसका प्रतिपादन करते हैं? क्या बात, क्या विचार प्रकट करते हैं? ऑप्शन ए सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है। मनुष्य की स्वतंत्रता के संबंध में अपना मत प्रकट करता है। वह सत्ता के संदर्भ में अपना मत प्रकट करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। रूसो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किस प्रकार का मत का प्रतिपादन करते हैं या विचार प्रकट करते हैं, यह हमें चयन करना है। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन है रूसो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना विचार या मत प्रकट करता है। ऑप्शन ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो का प्रथम निबंध 1749 ईस्वी में किससे संबंधित है? उसमें क्या चर्चा की गई है? ऑप्शन ए वर्तमान समाज की आलोचना करता है। ऑप्शन बी व्यक्ति के नैतिक पतन का विचार देता है। ऑप्शन सी विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट कर दिया। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी रूसो का प्रथम निबंध है 1749 में जो लिखा गया है वो वर्तमान समाज की आलोचना भी करता है, व्यक्ति के नैतिक पतन का विचार भी देता है, विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट कर दिया यह भी प्रूव करता है। ऑप्शन डी राइट होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो का दूसरा निबंध है 1754 ईस्वी में लिखा गया है, किस पर बल देता है? राज्य पर उनके विचार हैं। ऑप्शन बी सरकार पर उनके विचार हैं। ऑप्शन सी असमानता के आधार पर आलेख है। ऑप्शन डी न्याय प्रणाली पर उसके विचार है। 11 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन सी असमानता के आधार पर आलेख है। रूसो का दूसरा निबंध इस बात का वर्णन करता है। असमानता के आधार पर आलेख है। रूसो का दूसरा निबंध जो 1754 ईस्वी में प्रतिपादित होता है वो इस बात का उल्लेख करता है। ऑप्शन सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है?
यानी प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। रूसो, मैकियावेली, लास्की, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रूसो महोदय का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को आदर्शवादी दर्शन के रूप में विकसित किया है? यानी किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को आदर्शवादी दर्शन के रूप में विकसित किया है? ऑप्शन आपके समक्ष रहे, जेम्स मिल, जे.एम. मिल, टी.एच. ग्रीन, हीगल। 13 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन सी टी.एच. ग्रीन ने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को आदर्शवादी दर्शन के रूप में विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो की सामाजिक संविदा के कारण किस व्यक्ति को विशेषाधिकार हैं? रूसो के सामाजिक संविदा के कारण किस व्यक्ति को विशेषाधिकार हैं? ऑप्शन ए कुछ मामलों में प्राप्त होता है, ऑप्शन बी प्राप्त होता है, ऑप्शन सी प्राप्त नहीं होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर का ऑप्शन सी प्राप्त नहीं होता है। यानी रूसो की सामाजिक संविदा के कारण किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार है जो प्राप्त नहीं होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो के अनुसार सामाजिक संविदा द्वारा उत्पन्न राज्य का मुख्य कार्य क्या है? रूसो के अनुसार सामाजिक संविदा द्वारा उत्पन्न राज्य का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है आपके समक्ष, विधि निर्माण संबंधी, न्यायपालिका संबंधी, प्रतिरक्षा संबंधी, कार्यपालिका संबंधी। क्या हो सकता है राइट आंसर 15 नंबर क्वेश्चन का? राइट आंसर ऑप्शन ए विधि निर्माण संबंधी। यानी रूसो के अनुसार सामाजिक संविदा द्वारा उत्पन्न राज्य का मुख्य कार्य है विधि निर्माण संबंधी, विधि निर्माण करना, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अर्थ रूसो के अनुसार क्या है? स्वतंत्रता रूसो के विचारों में क्या है? ऑप्शन ए अधिकारों की सुरक्षा ही स्वतंत्रता है, ऑप्शन बी अपनी प्रवृत्तियों एवं भावनाओं का दास होना, ऑप्शन सी इंद्रियों की दासता, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ रूसो के अनुसार क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर का ऑप्शन ए अधिकारों की सुरक्षा ही स्वतंत्रता है। रूसो अपने विचारों में इस मत का प्रतिपादन करते हैं, रूसो के अनुसार अधिकारों की सुरक्षा ही स्वतंत्रता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, रूसो स्वतंत्रता के रास्ते में ऑप्शन ए परिवार को एक बाधा मानता है, ऑप्शन बी समाज की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त होती है ऐसा मानते हैं, व्यक्ति को एक बाधा मानता है, ऑप्शन डी समाज को एक बाधा मानता है। यानी रूसो स्वतंत्रता के रास्ते में 17 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन बी समाज की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। रूसो स्वतंत्रता के रास्ते में समाज की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त होती है ऐसा मानते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। धन्यवाद। इस वीडियो सीरीज में हमने जेन जैक्स रूसो पर आधारित महत्वपूर्ण फैक्ट्स, पॉइंट्स और प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा प्रयास सार्थक लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके समक्ष जल्दी पहुंच जाए। और अपने मित्रों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।